दोस्तों रिसेंटली हमारे बीटीएस के मेंबर वी आयु के शो आयु पैलेट में नजर आए, जहां वो अपने एल्बम की प्रमोशन के लिए आए थे। और इस शो में आयु और वी ने काफी सारी बातचीत की, एल्बम से रिलेटेड एक साथ सॉन्ग्स भी गाए और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा। तो इस पूरी वीडियो को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, इसे एंड तक जरूरी देखें क्योंकि पूरी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होती है और आयु खुद को इंट्रोड्यूस करती है। इसके साथ ही आयु कहती है, मैं बेट लगा सकती हूँ बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इसके थंबनेल को देखकर ही वीडियो पे क्लिक करा होगा। मेरे और इस पर्सन के बीच क्या कनेक्शन है, आई एम श्योर काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रहे होंगे इस बात को जानने के लिए। तो बिना किसी देरी किए मैं आपको आज के गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो ये है बीटीएस के मेंबर वी, और वी अपने सोलो एल्बम ले ओवर के साथ वापस आ चुके हैं। फिर वी खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और आयु उनसे कहती है, आप अपने सोलो एल्बम के साथ वापस आ चुके हो, ये आपकी पहली सोलो एल्बम है। तो काफी सारे लोग सरप्राइज्ड भी हो गए होंगे कि वी आयु पैलेट में कैसे आ गए। तो वी कहते हैं, काफी सारे फैंस ने रिक्वेस्ट करा था कि प्लीज आप आयु पैलेट में भी जाना। आयु पैलेट एक बहुत ही अच्छी प्रोग्राम है, आर्मी जिसे बहुत ही ज्यादा देखती है। जय होप वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए या नहीं। तो आयु कहती है, आप सोच क्यों रहे थे? तो वी कहते हैं, मैं वरीड था अपने बिजी शेड्यूल के कारण, काफी सारे प्रोग्राम्स में मुझे जाना था, पर आयु ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए एक लेजेंडरी स्टेज बनाएंगी। तो आयु हंसने लगती है। तो वी कहते हैं, आप इसे मेरे लिए सबसे बेस्ट बनाओगी, मैंने पूरे 2023 में जो भी करा है उन सभी से बेस्ट। तो आयु कहती है, आपको तो हर एक बात याद है? तो वी कहते हैं, हाँ, तभी तो मैंने शो पे आने के लिए ओके मैसेज करा था। वी कहते हैं, मैं यही तो चेक करने आया हूँ कि आप अपनी प्रॉमिस रखती हो या नहीं, मुझे हर एक बात याद है। तो आयु कहती है, आपकी मेमोरी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके लिए एक बेस्ट स्टेज क्रिएट करूंगी, और ये पहली बार नहीं है जब हम मिल रहे हैं। इसके साथ ही आयु कहती है, हम ज्यादा फॉर्मल तरीके से बात नहीं करेंगे। तो वी कहते हैं, मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, क्या मैं इनफॉर्मल तरीके से बात करूं या बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टली बात करूं? वैसे तो मैं दोनों में ही कंफर्टेबल हूं, बाकी आप किस में कंफर्टेबल हो? तो आयु कहती है, क्यों ना हम रिस्पेक्टफुल और पोलाइटली बातें करें। इसके साथ ही आयु कहती है, ये पहली बार नहीं है जहां हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो वी कहते हैं, हम एक दूसरे से बहुत ही इजीली बातें कर सकते हैं अगर बात म्यूजिक की हो रही हो तो आयु कहती है, दैट्स व्हाई आपकी न्यू एल्बम लोगों को इतनी ज्यादा सरप्राइज कर रही है, और लोग ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि वी इस तरह की वॉइस में भी सिंगिंग कर सकते हैं। म्यूजिक में वी की टेस्ट इस तरह की भी है। इसके साथ ही आयु कहती है, 4 दिनों पहले आपकी 2 सॉन्ग्स रिलीज हुई है, तो क्या कोई फीडबैक या रिएक्शन है जो आपने डायरेक्टली फैंस से एक्सपीरियंस करा है? तो वी कहते हैं, लव मी अगेन सॉन्ग देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एलियन जैसा दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक केव में था और मेरी आउटफिट भी वैसे ही थी। तो आयु कहती है, आपकी आउटफिट के पीछे क्या कॉन्सेप्ट थी? तो वी कहते हैं, इसकी शूटिंग एक केव में हुई थी जहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, और मैंने जो कपड़े पहने थे उसमें सीक्वेंस वर्क करा हुआ था। तो जब लाइट्स ऑन हुई तो वो सीक्वेंस से रिफ्लेक्ट होने लगी और चारों तरफ फैलने लगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक एलियन जैसा दिख रहा हूँ, गार्जियन ऑफ गैलेक्सी का। तो आयु कहती है, ये कोई बुरा रिएक्शन नहीं था। जब मैंने इस वीडियो को सबसे पहले देखा था, मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो वी उन्हें थैंक्स बोलते हैं। आयु कहती है, आपने अपनी स्टोरी को बहुत ही सिंपल तरीके से शो करा है, एक चमकीले आउटफिट को पहनकर। तो वी कहते हैं, पहले तो मैंने सोचा ये काफी बोरिंग होगा। तो आयु कहती है, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, आपकी प्रेजेंस ही खुद में एक ग्रेट इम्पैक्ट रखती है। तो भी फिर से उन्हें थैंक्स बोलते हैं। इसके साथ ही आयु कहती है, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, अगर आज का शो का कॉन्सेप्ट थोड़ा प्लेन हो, चार्म हो, इजी गोइंग हो, फिर भी कुछ ऐसा है जिससे मैं ये करने में कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम में जिस भी गेस्ट को इनवाइट करा है उनकी मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने आपसे पूछा भी था, मैं आपको एक तारीफ करने वाली शो दिलाऊंगी। तो वी कहते हैं, मुझे तारीफ वाली शो बहुत ही ज्यादा पसंद है। आयु कहती है, मैंने सोचा था मैं इस शो को प्लेन रखूंगी। तो वी कहते हैं, मुझे लगता है अगर मुझे तारीफ नहीं मिलती है तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ। इसके साथ ही आयु वी के दूसरे एल्बम रेनी डेज के बारे में भी बातें करती है और कहती है, मुझे ये एल्बम भी बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो वी कहते हैं, इस म्यूजिक वीडियो को मैंने स्पेन में फिल्म करा है और मेरा पपी किम योंटेन है
पर मैं यॉन्टेन को अपने साथ स्पेन नहीं ले जा पाया, तो मैंने ठीक यॉन्टेन की तरह ही दिखने वाले एक पपी के साथ इस म्यूजिक वीडियो को शूट करा कि कैसे मैं अपने डेली लाइफ में अपने रूम में रहता हूँ, पेंटिंग्स करता हूँ। आयु कहती है, मैंने सुना है आपने मिन ही जिन को अपनी एल्बम को डायरेक्ट करने को बोला था, क्या ये सच है? तो वी कहते हैं, मैंने सोचा इससे मैं और भी ज्यादा अच्छे से अपने चार्म को शो कर पाऊंगा जितना कि मैं कर सकता हूँ। मैंने सोचा कौन मुझे हेल्प कर सकता है और मुझे उनका नाम याद आया, तो मैंने उनसे पूछा। इसके साथ ही आयु वी की सॉन्ग की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। तो वी कहते हैं, मुझे लगता है कि कुछ फैंस हैं जो डिसअपॉइंटेड है बिकॉज मैंने लगभग 1.5 ईयर्स की ब्रेक ली है, लगभग 2 साल हो गए हैं। मुझे पता है बहुत सारी आर्मीज मुझे मिस भी कर रही होंगी और इस एल्बम को मैंने अपने स्टाइल में बनाया है। इसका यही रीजन है। इस एल्बम का नाम ले ओवर है और ये मेरा टर्निंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट से टर्निंग पॉइंट से मैं अपने अराइवल के एंड पॉइंट तक पहुंचा। मुझे लगता है मुझे उन सब चीजों को शो करना है जो भी मैंने पाया है। मैंने सोचा ले ओवर राइट चॉइस है, तो मैंने ले ओवर के साथ शुरुआत की। ये मेरा आइडिया था। तो आयु पूछती है, आप ले ओवर से कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हो? तो वी कहते हैं 90%। तो आयु कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा है, तो 10% किस चीज की रिग्रेट रह गई आपको? तो वी कहते हैं, इसमें मैंने ज्यादा डांस नहीं करा है। तो आयु कहती है, अगर आप अपना अब अगला सोलो एल्बम रिलीज करोगे तो क्या उसमें डांस मूव्स रहेंगे? तो वी कहते हैं, मैं जरूर करूंगा। नेक्स्ट एल्बम में बहुत ही ज्यादा पावरफुल डांस मूव्स रहने वाली है। इसके साथ ही आयु उनसे इस एल्बम की टाइटल सॉन्ग भी पूछती है। तो वी कहते हैं स्लो डांसिंग। तो आयु कहती है, आपने यहाँ आज इसकी लाइव सिंगिंग की भी प्रिपरेशन करी है? तो वी कहते हैं हाँ। तो आयु कहती है, क्या हम इसे पहले सुन ले? तो वी कहते हैं हाँ। और फिर वी की मैजिकल परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। वी की मेलोडियस आवाज को सुनना तो अपने में ही बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है और यहाँ भी ने बहुत ही ज्यादा स्वीटली और अमेजिंग सिंगिंग करा और स्लो डांसिंग सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हुए गाया। इसके साथ ही आयु वी से पूछती है, इस एल्बम में आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तो वी कहते हैं, मेरी फेवरेट सॉन्ग है स्लो डांसिंग। वी कहते हैं, मुझे नहीं लगता मैंने कभी खुद की पर्सनालिटी को अपने म्यूजिक के थ्रू इस तरह एक्सप्रेस करा है। मैं हमेशा ही अपने एक्शंस और वर्ड्स में थोड़ा स्लो रहता हूँ। मैंने हमेशा ही टफ कोरियोग्राफी के साथ काम करा है, पर मुझे लगता है मैं थोड़ा स्लो हूँ और ये बात मुझे खुद की बहुत ही ज्यादा पसंद है। स्लो डांसिंग इसलिए है क्योंकि मुझे स्लो डांसिंग करना पसंद है। इसके साथ ही आयु वी से पूछती है, क्या आपने एल्बम की थीम खुद डिसाइड करी थी? तो वी कहते हैं, मैंने सॉन्ग कैंप करा था मिन ही जिन के साथ। मैं पूरी एल्बम को सुनना चाहता था, ना कि सिर्फ उसके टाइटल सॉन्ग को। लोग ज्यादातर टाइटल सॉन्ग को ही सुनते हैं, पर एज अ सिंगर ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। इसके साथ ही आयु कहती है, मैंने कुछ पिक्चर्स देखे थे कॉन्सेप्ट फोटो की। मैंने सुना है आपने कुछ शूट्स तो बिना मेकअप के ही करा है? तो वी कहते हैं, मैं अपने घर पे आराम कर रहा था और मिन ही जिन ने मुझे बाहर आने को कहा। मिन ही जिन ने मुझे डिनर पे इनवाइट करा और फिर वहाँ कैमरास थी तो उन्होंने मुझे पोज देने को कहा और हमने इसकी कॉन्सेप्ट पिक्चर को ऐसे ही शूट करा था। वी कहते हैं, मुझे इसकी नेचुरल वाइब्स बहुत ही ज्यादा पसंद आई। मैं इसके शूट को करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। तो आयु कहती है, इसलिए ये सारे फोटोज बहुत ही ज्यादा नेचुरल थे। मुझे फोटोज बहुत ही ज्यादा पसंद आए। आपने बिना मेकअप के ही मेकअप से अच्छी पिक्चर दी है। तो वी कहते हैं, हाँ, ये तारीफ के काबिल है। मुझे इस तरह की तारीफ सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके साथ ही आयु वी से एक सवाल पूछती है कि इस एल्बम के लिए आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड करा है? तो वी कहते हैं, मेरी आउटफिट। ये मुझे डेविड बोवी की याद दिलाती है। ये मेरा प्लान था, पर सभी कहने लगे कि मैं एलियन जैसा दिख रहा हूँ। वी कहते हैं, डेविड बोवी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के एलियन में बदल गए। मैंने इस इमेज के बारे में बहुत सारी रिसर्च करा उनकी यूनिक स्टाइल को लेकर। ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था। मैं उनके वाइब्स और फेशियल एक्सप्रेशन को अपने सॉन्ग के थ्रू दिखाना चाहता था। तो आयु पूछती है, क्या आपका कोई प्लान है फ्यूचर में एक्टिंग करियर को लेकर? तो वी कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं करूँगा। तो आयु पूछती है, किस तरह की एक्टिंग आप करना चाहते हो? तो वी कहते हैं, थ्रिलर। इसके साथ ही वी एक नेटफ्लिक्स सीरीज के बारे में भी बात करते हैं और कहते हैं, इस सीरीज को देखने के बाद मेरे थॉट्स बिल्कुल चेंज हो गए। जब लोग मुझसे पूछते हैं कोई रोल है जो आप प्ले करना चाहते हो, तो मैं उन्हें इस नेटफ्लिक्स सीरीज के बारे में बता देता हूँ। इसके साथ ही आयु कहती है, चलिए थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से बातें करते हैं, जैसे फ्रेंड्स के बीच में बातचीत होती है। आयु कहती है, चलिए 10 मिनट के लिए हम इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। तो वी कहते हैं, ओके।
आयु कहती है ठीक है, फिर इनफॉर्मल तरीके से बातें करना शुरू करते हैं। आयु कहती है आप अलग अलग तरीके से फैंस के साथ कम्युनिकेट करते हो, जैसे इंस्टा लाइव व्यूअर्स। तो वी कहते हैं हाँ। तो आयु हंसने लगती है और कहती है हमने अभी डिसाइड करा था कि हम इनफॉर्मल तरीके से बातें करेंगे। तो वी अपने इनफॉर्मल मोड को ऑन करते हैं और कहते हैं मैं ये हमेशा ही करता हूँ जब भी मैं बहुत ही ज्यादा बोर होता हूँ। मैं यही सोचता हूँ आर्मी अभी क्या कर रही होगी। मैं शांति से ये देखता हूँ कि आर्मी अभी क्या कर रही है। काफी सारी लेटर्स रहती है आर्मीज की और जब मैं उन्हें पढ़ता हूँ टाइम बहुत ही खुशी से पास हो जाती है। आर्मीज मुझे बताती है उस दिन उन्होंने क्या करा है उनके पोस्ट के थ्रू, और कंटिन्यूअसली उन सभी को रीड करते करते मैं आर्मीश हो जाता हूँ। इसके साथ ही आयु एक गेम भी खेलती है। इसमें दोनों को ही किसी फेमस वर्ड की शॉर्ट फॉर्म दी जाएगी और उन्हें उस फेमस वर्ड को पहचानना है। और आयु कहती है मैं इसमें उतनी अच्छी नहीं हूँ पर ट्राई करते हैं। और पहला शॉर्ट फॉर्म था ELBB और वी बड़े ही इजीली इसे बता देते हैं इजी लाइफ इज बोरिंग बिंगो, और आयु पूरी शॉक्ड हो जाती है। अगला सवाल था SOC और इसका जवाब आयु देती है SOC था स्टफ ऑन माई कैलेंडर। अगला सवाल था AHS और इसका जवाब भी आयु देती है ऑलवेज हॉट सावर। यहाँ भी पूरे शॉक्ड हो जाते हैं, उनकी रिएक्शन देखने वाली थी। इसके साथ ही आयु कहती है लास्ट सवाल ये डिसाइड कर देगा कि कौन जीत रहा है। तो ये था SID। तो वी कहते हैं क्या आप पहला वर्ड बता सकते हो, और फिर आयु बहुत ही ज्यादा ट्राई करती है। तो वी कहते हैं ये और कितनी देर आंसर देगी, अब मेरी बारी है। तो आयु कहती है ठीक है बोलो बोलो। तो फिर वी ट्राई करते हैं और वो 98% सही थे। फिर दोनों ही ट्राई करते हैं पर फाइनली वी इसके जवाब को दे देते हैं। तो आयु स्टाफ्स को कहती है आपको इस तरह हिंट नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही आयु और वी एक डुएट परफॉर्म भी करते हैं। तो आयु कहती है क्या आप रेडी हो। तो वी कहते हैं हाँ। तो आयु कहती है हमें पहले ये करना होगा, हमें कलर स्विच कहना होगा। तो वी हंसने लगते हैं। आयु कहती है हमें क्यूट गेस्चर्स के साथ इसे करना होगा। तो वी कहते हैं मैंने दूसरों के एपिसोड को देखा है पर किसी को भी ऐसा करते हुए नहीं देखा है। तो आयु कहती है नहीं हम तो ऐसा करते ही है। तो वी कहते हैं आप क्या चाहते हो, वी साइन चलेगा। तो आयु कहती है वी साइन क्योंकि आप वी हो। फिर आयु कहती है ऐसा करते हैं और फाइनली उन्होंने इसे डिसाइड करा कलर स्विच कहने के लिए, और फिर दोनों ही इसे गाते हैं। दोनों ने ही इस सॉन्ग को बहुत ही एंजॉय करा, बहुत ही ज्यादा अच्छे से गाया। और इसके बाद आयु लव मी अगेन सॉन्ग को गाती है। तो वो कहती है हमें कलर स्विच फिर से करना होगा। तो वी कहते हैं फिर से। आयु कहती है हाँ सभी करते हैं। तो वी कहते हैं क्या आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो। तो आयु कहती है नहीं सारे BTS मेंबर्स ने भी तो ऐसा करा है। तो वी कहते हैं आप मुझे टीज तो नहीं कर रही। तो आयु कहती है शुगा जे होप ने भी तो ऐसा करा है। तो वी कहते हैं ऐसे करने से मुझे शर्म तो नहीं आ रही पर मुझे टेंशन हो रहा है कि कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो। और फिर दोनों ही इस एक्टिंग को करते हैं कलर स्विच कहकर। और फिर आयु लव मी अगेन सॉन्ग को गाती है। वी इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, इनफैक्ट वो डांस भी कर रहे थे। और फिर आयु वी से पूछती है उन्हें परफॉर्मेंस कैसा लगा। तो वी कहते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा था, प्लीज मुझे भी सिखाइए। और लास्ट पार्ट जो वेरिएशन था वो बहुत ही अच्छा था। तो आयु कहती है आप इसे यूज करना चाहते हो। तो वी कहते हैं हाँ मैं इसे बाद में जरूर ही यूज करूंगा। इसके साथ ही आयु कहती है ये ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्या कोई गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो इस एल्बम के थ्रू। तो वी कहते हैं मैं यही होप करता हूँ कि जो भी लोग मेरे म्यूजिक को पसंद करते हैं, मैं थोड़ा नर्वस हूँ, मुझे नहीं पता जब ये रिलीज होगी तो लोग कैसा रिएक्शन देंगे। आर्मीज ने इस म्यूजिक वीडियो का एक्सप्लेनेशन तो अपने तरीके से निकाला होगा, इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है तो मैं इनमें से कुछ चूज करूंगा और उसे भी ट्राई करूंगा। इसके साथ ही आयु कहती है जब आपने इसके टीजर को रिलीज करा था तो फैंस इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड सोचने लगी थी। तो वी कहते हैं हाँ वो बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट करती थी, वो तो नेल आर्ट में भी स्टोरीज निकालने लगी कि ये नेल आर्ट सैड क्यों है। आर्मीज टीजर आने के बाद से ही हर एक चीज की अलग अलग मीनिंग निकालने लगी, पर वी को आर्मीज का ऐसे मतलब क्यूरियस होकर निकालना बहुत ही अच्छा लगता है। वी कहते हैं इस दुनिया में फैन से ज्यादा अच्छा मुझे कोई भी नहीं जानता, इवन मेरे डैड भी मुझे इतने अच्छे से नहीं जानते। तो आयु कहती है आपके डैड सैड हो जाएंगे इस चीज को देखकर। आयु कहती है आपके डैड के लिए आप एक मैसेज दे दीजिए। तो वी कहते हैं अप्पा फैंस मुझे आपसे भी ज्यादा अच्छे से जानती है, और उनके इस मैसेज को सुनकर आयु भी जोर जोर से हंसने लगती है।
और फिर आयु कहती है अब टाइम हो चुका है इस शो को रैप अप करने का, तो हम फिर से फॉर्मल तरीके से बातें करते हैं। और आयु कहती है तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था, क्या मैं अपने प्रॉमिस पे खरी उतरी? तो वी कहते हैं नॉट बिकॉज ऑफ यू, पर बैंड के वजह से आपकी प्रॉमिस 120% फुलफिल हो गई और मैंने इस चीज को आज बहुत ही बार कहा है। इसके साथ ही आयु कहती है आर्मीज के बारे में भी कुछ कहिए। तो वी कहते हैं आर्मीज, मुझे पता है आपने लगभग 2 साल वेट करा है, ये मेरी न्यू स्टार्टिंग पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट भी है। मैं और भी सॉन्ग्स ट्राई करूंगा, मैं यही होप करूंगा आप इस सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा पसंद करोगे। तो आयु कहती है हम सभी वी की न्यू बिगनिंग के लिए चीयर करेंगे। और आयु कहती है क्या कुछ ऐसा है जो आपने हमें नहीं बताया, कुछ ऐसा है जो आप कहना चाहते हो? तो वी कहते हैं टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और आयु कहती है आपकी प्रमोशन प्लान्स कैसी चल रही है? तो वी कहते हैं इसके लिए मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है। तो आयु कहती है आपकी मॉर्निंग शेड्यूल भी कंटिन्यूअसली चल ही रही है, मैंने सुना है आप म्यूजिक शोज भी कर रहे हो। वी कहते हैं मुझे इसके लिए सुबह सुबह उठना पड़ता है, मतलब वी रात के 2 बजे ही उठकर अपने काम को शुरू कर देते हैं। तो वी कहते हैं मुझे ये करना है क्योंकि आर्मीज मेरा वेट करती होगी। इसके साथ ही आयु कहती है लास्ट थिंग, हमने कुछ प्रिपेयर करा है, हम शो के एंड में इसे जरूर ही करते हैं। तो वी कहते हैं चलिए ये करते हैं, ले ओवर एयू। तो आयु कहती है ओके। इसके साथ ही आयु ने वी के साथ काफी मस्ती करी थी, तो अब वी की बारी थी। वी कहते हैं आपको विंक भी करना है ऐसे, और आयु भी इसे कोशिश करती है। आयु कहती है मैं ऐसा करते हुए अच्छी तो दिखूंगी? तो वी कहते हैं विंक करना है और फनी फेसेस भी बनाना है, और फिर दोनों ही इसे करते हैं। पर वी ने जैसा बोला था उन्होंने कुछ भी नहीं करा, न विंक करी और न ही फनी फेस बनाई। और आयु ने विंक भी करा और फनी फेसेस भी बनाया। तो आयु कहती है आप अच्छी फेसेस बना रहे हो और मुझे फनी फेसेस बनाने को बोला था आपने। और फिर वी एक क्यूट सा फेस बनाते हैं अपना, जैसा कि हर गेस्ट करते हैं। आयु पैलेट में वी ने बड़ी ही क्यूट कैरेक्टर बनाई थी। वी कहते हैं पैलेट बहुत ही मजेदार शो है, मैंने अपना एक गुफी पोर्ट्रेट बनाया है, जैसे कि मैं आयु से छोटा हूँ तो मैंने उनके साथ एक गुफी बॉल यानी बेवकूफ की तरह बिहेव करा है और इस शो में एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करा है। और यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी बातें हुई और जितनी भी इंटरेस्टिंग चीजें हुई वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इट्स सच अ बिग एप्रिशिएशन फॉर मी। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।